अच्छा, ये एक चीज बहुत नई हो गई है, ये भगवान का किसी ने उच्चारण किया, फेमस कर दिया उस भगवान को। पिछले 40 साल तक मैं एक भगवान का नाम ले रही थी, आज किसी ने आके मुझे बोला कि भाई वो तो कुछ नहीं है, ये फेमस है, मैंने शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, कल तक मैं, ऑफकोर्स मैं भगवान का नाम नहीं ले सकती, बट कल तक मैं नहीं, आप नाम नहीं लीजिए, पर आप गलत थोड़ी कह रहे हैं भगवान को। कल तक मैं राम राम चिल्ला रही हूँ, आज किसी ने बोला कि हनुमान जी में पावर है, मैंने हनुमान शुरू किया। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा राधा, अच्छा सडनली शिव फेमस। ये चेंज होता है, मेरे पास तो खुद ऐसे आते हैं जो कहते हैं मैम मैं जब पैदा हुई थी, बिकॉज घर में सब राधे राधे बोलते थे, तो मैं कृष्ण जी की पूजा करती थी, बट अब मुझे शिव जी ज़्यादा अच्छे लगने लग गए हैं, सीरियसली। और मैम जब से मैंने आपको देखना स्टार्ट किया है तो मैं देवी की तरफ ज़्यादा हो गई हूँ। ये अच्छा क्या? सीरियसली ये चेंज करते हैं लोग। ऊपर से एक और चीज़ आप हमेशा देखना कि लोग अपने डिजायर के अकॉर्डिंग भगवान चलते हैं। देखो, आपकी जो जरूरतें पूरे करेगा वो आपका भगवान है, तो आप फिर किसी और को मत बोलो कि वो हमारा मजाक उड़ा रहे। देखो, अगर कोई अपनी चीज में परफेक्ट है, उससे कुछ सीखो, अच्छा सीखो। तुम में कमी है, मैं हमेशा मेरे क्लाइंटों को बोलती हूँ, आप बुद्धिस्ट मानते हो, आप ये मानते हो, आप वो मानते हो, जस्ट बिकॉज आपने आज पूजा को देखा और आपने कहा यार ये तो इतनी इतनी बीमारियां होने के बाद ऐसा योग कर रही है, साधना कर रही है, तो तुम शिव को मानना शुरू करो, तो तुम फिर मेरे नहीं हो। और मैं बहुत कट क्लियर हूँ, मुझे जब लगता है कि मेरे को ये क्लाइंट नहीं चलेगा, मैं दरवाजे बंद करती हूँ। मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट हूँ इन चीज़ों के लिए। मुझे कोई बोलता है ना आप साधना करते हो तो आपको तो बहुत शांति होनी चाहिए, मैंने कहा किस लिए? तुमको लगता है कि भगवान जब सामने उतरेंगे तुम्हारे तो वो तुम्हें फूल और दिए जलाएंगे, आग लगाएंगे सबको, इतने क्रोध में होंगे वो? तो फिर तुम कैसे एक्सपेक्ट करते हो मुझसे कि मैं बहुत पीसफुल बातें करूं? क्योंकि पीस जैसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना। अभी एक लड़की के साथ एक हादसा होता है, आप 4 दिन 5 दिन इंस्टाग्राम ये वो सब शोर करते, उसके बाद सब शांत हो गया। मैं क्यों बार बार वो बात छेड़ रही हूँ? मैं खुद एक औरत हूँ, हम फेस करते हैं सब चीजें अपनी लाइफ में, है ना। एक स्ट्रॉन्ग लॉ कि ये हो ही ना, है ना। अच्छा, यहाँ पे गर्दन काटो तो पाप है, ये करो तो पाप है, जो पाप है वो पता नहीं है। तो मैं वही बोल रही हूँ, अभी वो ये जो भगवान का डाइवर्जन हो गया ना, मैं 30 साल तक इस भगवान को मान रही थी, आज किसी ने आके मुझे बोला कि भाई मैंने जिसको माना है वही सब कुछ है, तो मुझे लालच आया, मैंने कहा भाई अब तो यही सब देगा, तो मैंने शुरू किया। तो तुमने कभी बचपन में पता करने की कोशिश ही नहीं की है कि तुम्हारे कुल देवता कौन है, तुम्हारा इष्ट देव कौन है, तुम्हारे भगवान कौन है, और तुम्हें तुम्हारे कर्मों का मिलता है। भगवान का फिर ग्रह बनाए क्यों गए? एस्ट्रोलॉजी क्यों है? एस्ट्रोलॉजी तुम्हारे लिए कोई ब्लेसिंग नहीं है, एस्ट्रोलॉजी तुम्हारे कर्म है, इसलिए देते हैं ना। तो फिर तो तुम अपने कर्मों को सुधारो। अभी शनि देव है, शनि 7.5 लगी। अच्छा, आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, वो बोलता है कि आपको 7.5 लगी, इस वजह से आपका ये हुआ। अच्छा, मैं रोज शनिदेव को जाके तेल जरूर चढ़ाऊंगी, लेकिन घर में आके 10 लोगों को गालियां दूंगी, इंसानियत मुझे आती नहीं, पाप कितने मैं करूंगी, लेकिन हर दिन जाके शनिदेव को तेल चढ़ाऊंगी। तो आप अपना मजाक खुद बना रहे हो, कोई आपका मजाक नहीं बना रहा। एक तो आए थे, कहते हैं मैम हमें किसी ने कहा 7.5 लगी है, तो मैं काली साबुत मूंग की दाल, मुझे बोला हुआ है कि 1 kg लेके जाके मंदिर में शनि जी के। मैंने कहा शनि जी क्या करेंगे, उनको चाहिए ही नहीं। उनको वो हमेशा जो भी नीडी जो रहे हैं उनके लिए होते हैं, तो इट्स बेटर कि आप उनको दो। करेक्ट, हाँ, जाके किसी ऐसे इंसान को दो तो शनि महाराज बहुत खुश होंगे। भगवान जो लर्निंग देते हैं, जो मुझे मिली है लाइफ से, फर्स्ट कि आप अपने कर्म करो। अब जो मैं बार बार बोल रही हूँ कर्म करो, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले कि आप अपने होने का वजूद समझो। मैं अगर इस जन्म में आई हूँ तो मैं क्या करने आई हूँ। सब कुछ इम्पोर्टेंट है, रिश्ते इम्पोर्टेंट है, पैसा इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा मेरी खुद की आइडेंटिटी, मेरा खुद का वजूद क्या है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेकेंड, मैं कितना भी कमा रही हूँ या मैं कितना भी कमा रहा हूँ, मंदिरों को ज़रूरत नहीं है, भगवान को लग्जरी नहीं चाहिए। मेरा शंकर तो बोला है कहीं पे भी बैठ जाता है,
उसको जरूरत नहीं है। जितने ये शंकर और शिव के भक्त है ना, जो बहुत ही अपने आप को हाई फाई बिठा के रखते हैं, उनको जाके बोलो एक बार सच में अगर शंकर को देखा है ना, तो देखो वो कहाँ जाके कैसे बैठा है, जिसका तुमने मजाक बनाया। आप 10% गुरु को, गुरु मतलब जो भी आपके आसपास आपके पेरेंट्स है, 10% नीडी को। ये नहीं कि मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ, मैं पीछे नहीं देख रही कि पीछे कौन छूट रहा है। सही और गलत में सही के साथ, सत्य के साथ खड़े रहो। गलत गलत है, उस पर आवाज उठाना शुरू करो। अगर तुम ये चीजों का पालन करते हो, मुझे तुम्हारी पूजा पाठ नहीं चाहिए। मेरी पूजा पाठ है तुम्हारे कर्म। तेरा पहला कर्म और तेरा पहला धर्म तू खुद है। पहले उसके होने के वजूद को समझ, फिर तू बाकियों को समझा, और फिर तू बाकी समझ। एंड फिर मैं बोल रही हूँ, एक जर्नी, एक लाइफ ज्ञान देने के लिए बहुत कम है, ऑलमोस्ट नहीं है, क्योंकि इतना लेने को है कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए हो। और ये सारी विद्याएं गुप्त है। जितना आप इनको पब्लिक करोगे, उतना उनका पावर खत्म होता जाएगा। अगर मेरे नंबर लिखने से मैं अमीर बन जाऊं, तो मैं आज अपने पूरी दीवारों पे घर में नंबर लिख लूं। आप किसको ज्ञान दे रहे हो? सड़क पे बैठा एक आदमी, उसको ज्ञान की जरूरत है। एक 5 स्टार या लग्जरी में रहने वाले इंसान को ज्ञान की जरूरत नहीं है। ठीक है, कभी कभी हमें लगता है ना, अरे उसको देखो, उसको भगवान ने सब कुछ दिया है, मेरे पास नहीं है। वो इतना बुरा कर रहा है, फिर भी उसके पास है। मैं कभी ये चीज नहीं मानती। मैं ऐसा मानती हूँ, ठीक है, उसने किसी जन्म में कुछ किया होगा, उसको मिला है, लेकिन फिर बात आती है मेरे देखने की दृष्टि पे। मैं क्या देख के बोल रही हूँ कि उसको भगवान ने सब कुछ दिया है? लग्जरी ना, फिर वही बात आ गई, मटीरियलिस्टिक। क्या पता उसके पास परिवार ही ना हो, उसको सब होगा। द मोमेंट आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप अपनी साधना से जुड़े हो, तो मैं कहूंगी कि इसके पास सब कुछ है। क्योंकि जब आपके पास सब कुछ होता है ना, आप साधना से नहीं होते, तो आप साधना में रह ही नहीं सकते। क्योंकि आपको अमावस है, पूर्णिमा है, ड्रास्टिक इफेक्ट होता है आपके माइंड पे जब आप साधना करते हो। आपको लोगों से मिलना नहीं अच्छा लगता, आप लोगों के बीच बैठ ही नहीं सकते हो। जब आप इन जनरल साधना कर रहे हो बैठ के, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, मूवमेंट हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, मैं बैठ जाऊंगी। आपकी कंट्रोल नहीं रहता आपकी माइंड और बॉडी पे। आप मतलब मैं कभी भी कहीं, ये फिर फर्स्ट टाइम ट्रेवल अकेली कर रही हूँ, इस पिछले 2-3 सालों से कोई ना कोई मेरे साथ रहता है, क्योंकि आप फ्लक्चुएट हो जाते हो, आपको पता ही नहीं रहता, क्योंकि आप यहाँ के एनर्जी से नहीं जुड़े हो, आप किसी ऐसी एनर्जीज के साथ जुड़े हो जिनका आपको पता ही नहीं है, जो सदियों से किताबों में लिखा रहा है। अगर हम वही बताते जा रहे हैं, तो फिर आप में और मुझ में अलग क्या हुआ? अगर उस किताब में मैं कुछ एड ऑन करती हूँ तो वो अलग है,